तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे फॉल सीजन, जहाँ पे इस सीजन में हम लोग को कितने सारे एनिमे देखने मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को उसकी पूरी लिस्ट बताऊंगा, इसलिए मेरी मानो तो आप लोग इस वीडियो को आराम से देखो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 60+ एनिमेस के नाम बताऊंगा जो नेक्स्ट मंथ से रिलीज होंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जॉनरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आता है रोमांस एनिमेस को लेकर। एंड वो कौन कौन से एनिमेस है एक एक करके बात करें, जैसे माई फ्रेंड लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी, ये जो एनिमे होने वाला है जो डेज विद माय स्टेप सिस्टर का ही एक और सीरीज है। सो उन्हीं की एक और सीरीज का एनिमे अडेप्टेशन 5 अक्टूबर से रिलीज होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट रोमांस एनिमे आता है मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग, जो रोमकॉम के साथ साथ एक एक्शन एनिमे भी होगा। और ये एनिमे आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। और इसके साथ ही में द मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, एंड ये गर्ल्स लव वाला एनिमे आप लोगों को 2 अक्टूबर से देखने मिलेगा। फिर उसके अलावा माई ऑकवर्ड सेंपाई, ये जो अपना ऑफिस रोमकॉम एनिमे होने वाला है वो आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। और इसके साथ ही में चितोसे इज इन द रामुनी बॉटल, इस एनिमे का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो ये भी आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। एंड इसके अलावा मैड हाउस स्टूडियो का जो रोमांस एनिमे होने वाला है जिसका नाम है वॉन डांस, तो ये भी आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। फिर उसके बाद पास द मॉन्स्टर मीट माई लेडी, इस एनिमे को अक्टूबर 2025 से रिलीज किया जाएगा। फिर उसके अलावा यानो कुंस ऑर्डिनरी डेज, इस नाम के एनिमे को 1 अक्टूबर से दिखाया जाएगा। और अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी और भी रोमांस एनिमे है जैसे इन एक्सप्रेसिव कासीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओता। सो इस नाम का एनिमे आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा, जो ये स्कूल रोमकॉम एनिमे होगा। एंड फिर उसके अलावा यूनिक रोमकॉम में आता है विथ यू आवर लव विल मेक इट थ्रू, ये रोमकॉम एनिमे आप लोगों को 14 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड फिर मैकेनिकल मारी, ये रोमकॉम एनिमे आप लोगों को 2025 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड इसके अलावा डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे स्टूडियो पीए वर्स का एक ओरिजिनल एनिमे होने वाला है। और ओरिजिनल एनिमे के साथ साथ ये रोमांस और साइंस फिक्शन एनिमे भी होगा, जिसको यहाँ पे 3 अक्टूबर से दिखाया जाएगा। एंड इसके अलावा स्टार ब्राइटर देन सन, इस नाम का भी स्कूल रोमकॉम एनिमे आप लोगों को 2 अक्टूबर से देखने मिलेगा। फिर इसके अलावा एक यूनिक नाम वाला एनिमे जिसका नाम है वैम्पायर चान कांट सक प्रॉपर्ली, तो ये एनिमे आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। एंड इसके साथ ही में लेट्स प्ले, इस नाम का भी एक रोमकॉम एनिमे आप लोगों को 2 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड साथ ही में प्लस साइज मिट्स एडवेंचरस इन लव, ये एनिमे आप लोगों को 6 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड साथ ही में अल्मा चैन वांट्स टू हैव ए फैमिली, ये एनिमे आप लोगों को 5 अक्टूबर से देखने मिलेगा। अब वैसे सच कहूं तो मैंने तो अभी आप लोगों को सिर्फ उन्हीं रोमांस एनिमे के बारे में बताया जो बिल्कुल न्यू होने वाले हैं। यहाँ पे जो सीक्वल वाले रोमांस एनिमेस हैं उनको यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर उनको इंक्लूड कर लिया तो आप लोग कुल मिला के 20+ रोमकॉम एनिमेस देखने मिलेंगे इस फॉल सीजन में, जो हाँ आप लोग यही से समझ सकते हो कि जापानी लोग यहाँ पे रोमांस एनिमे के अंदर इन्वेस्ट करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट टैग जॉनरा के बारे में तो बात कर लिया है। सो अब हम लोग स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट जॉनरा से, जो आता है अपने इसेकाई एनिमेस को ही लेकर। तो पहला इसेकाई एनिमे आता है माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एग्जिट्स द हीरो, तो इस नाम का इसेकाई एनिमे आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। फिर उसके अलावा रीइनकार्नेटेड एज द डॉटर ऑफ द लेजेंडरी हीरो, जो आप लोग को जेसी स्टाफ की तरफ से 5 अक्टूबर को देखने मिलेगा। एंड फिर उसके अलावा स्टूडियो ए कैट के बारे में बात करें, जिसके बारे में आप लोग भूले नहीं होंगे क्योंकि ये तिब्बत का स्टूडियो है। और यही स्टूडियो यहाँ पे आप लोग के लिए एक न्यू एनिमे लेकर आने वाला है जिसका नाम है हीरो विथआउट ए क्लास वो इवन नीड्स ए स्किल। और अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो ये भी नेक्स्ट मंथ से एयर होगा। फिर उसके अलावा ए वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड, ये एनिमे आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड इसके अलावा एक और अजीब नाम वाला एनिमे जिसका नाम है लेट्स स्पीड रन द डंजन विद ओनली 1 HP, जो अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे ये एनिमे आप लोगों को अक्टूबर मंथ से देखने मिलेगा। और अगले एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम मैं यहाँ पे लेना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसका नाम आपकी सोच से भी ज्यादा लंबा है, जिसका नाम है बैक स्टैब इन अ बैक वाटर डंजन। बाकी जेसी स्टाफ का ये जो फालतू एनिमे होने वाला है वो आप लोगों को 3 अक्टूबर से देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पे द डार्क हिस्ट्री ऑफ द रीइनकार्नेटेड विलनेस, सो ये एनिमे आप लोगों को 9 अक्टूबर से देखने मिलेगा। बाकी इसके अलावा द बैनिश्ड कोर्ट मैजिशियन एम्स टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये एनिमे आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड साथ में गैदरर एडवेंचर इन इसेकाई, तो ये एनिमे आप लोगों को 7 अक्टूबर से देखने मिलेगा। फिर इसके अलावा डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड, इस नाम का एक एनिमे यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 29 अक्टूबर से रिलीज होगा। बट एनीवेज यहाँ पे इसेकाई और रोमांस के बारे में बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें अपने अदर जॉनरास के बारे में जिसमें मिस्ट्री एक्शन कॉमेडी ये सब आते हैं। तो सबसे पहला एनिमे आता है ए मांगा का वियर्डली वंडरफुल वर्क प्लेस, जहाँ पे ये एनिमे आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। फिर उसके अलावा डोंट टच कोते शाशी, इस नाम का जो एनिमे होने वाला है वो आप लोग को 6 अक्टूबर से देखने मिलेगा। तो कुछ देखो या ना देखो बट इस गूनर एनिमे को आप लोग जरूर देख सकते हो। बाकी यहाँ पे टूरिंग आफ्टर द एपोक्लिप्स, ये आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे जेनोसिया नाम का एक एनिमे जो यहाँ पे अक्टूबर 2025 के लिए शेड्यूल है। एंड साथ में एक एक्शन कॉमेडी एनिमे जिसका नाम है तोजिमा वांट्स टू बी ए मास्क राइडर, सो इस एनिमे को 5 अक्टूबर से दिखाया जाएगा। एंड इसके अलावा शावा के नाम का एक एनिमे, ये एनिमे आप लोगों को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। फिर निंजा वर्सेस गोकुडू, इस
इस एनिमे को भी नेक्स्ट मंथ से दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे जितने भी शिनचैन के फैंस है उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी सीरीज आने वाली है। एंड ये सीरीज होने वाली है गोट हिरोशी नोहारा के ऊपर। एंड अगर आप लोगों को शिनचैन की डाइट की लाइफस्टाइल को अगर और अच्छे तरीके से देखना है तो आप लोग उनके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज को देख सकते हो जिसका नाम है स्टाइल ऑफ हिरोशी नोहारा लंच, जिसको यहाँ पे 3 अक्टूबर से दिखाया जाने वाला है। एंड फिर उसके अलावा नेक्स्ट एनिमे आता है द साउंड ऑफ हीरोज, जिसको यहाँ पे अक्टूबर 2025 से दिखाया जाएगा। एंड इसके साथ में गैंगेलियन, जिसका विजुअल यहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड है, बट इस नाम का एनिमे आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड इसके अलावा एक एनिमे के बारे में बात करें जिसको यहाँ पे मल्टीपल स्टूडियो एनिमेट करा है, और ये एनिमे आता है स्टार वॉर्स विजन वॉल्यूम 3, जहाँ पे इस एनिमे को आप लोगों को 29 अक्टूबर से दिखाया जाएगा। बट इसके साथ में यहाँ पे एक और एनिमे है जिसको यहाँ पे मल्टीपल स्टूडियोज एनिमेट करने वाले। एंड ये एनिमे आता है तात्सुकी फुजिमोटो 1726। सो बेसिकली जो अपने चेनसॉ मैन और लुक बैक के जो क्रिएटर है यानी तात्सुकी फुजिमोटो, तो उन्होंने यहाँ पे 17 से लेके 26 ईयर की एज में जितने भी वन शॉट मांगास को लिखा था उनमें से 8 वन शॉट मांगा को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है, जिसका न्यू ट्रेलर हमें देखने मिल चुका है, जहाँ पे इन सभी 8 शॉर्ट स्टोरीज को यहाँ पे मल्टीपल स्टूडियोज द्वारा एनिमेट किया जाएगा। जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे सायोनारा इरी का नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे उसको तो एनिमे अडेप्टेशन नहीं मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पे तात्सुकी फुजिमोटो की काफी सारी जो वन शॉट मांगा है वो पीक लेवल पर है। एंड इसका ट्रेलर देखने के बाद मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सबसे लकी मांगा का है वो यहाँ पे तात्सुकी फुजिमोटो ही होने चाहिए, क्योंकि उनकी मांगास को हमेशा फेथफुल अडेप्टेशन मिलता है। एंड इस बार भी उनके वन शॉट मांगास को कौन कौन से स्टूडियोज एनिमेट करे उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी जो सीरीज होने वाली है वो आप लोग को प्राइम वीडियो के ऊपर 8 नवंबर के दिन देखने मिलेगी। एंड अगर आप लोग अब इस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पे आप लोग एक और एनिमे को देखने का प्लान बना सकते हो। एंड मैं बात कर रहा हूँ सांडा एनिमे के बारे में, जिसका नाम आप लोग को सुनने में वियर्ड लग सकता है, जो आप लोग को 3 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड इसी के साथ हमारे जितने भी डिफरेंट जॉनरा वाले एनिमेज थे उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे मूवीज के बारे में। एंड उनमें से सबसे पहली मूवी आती है अपनी चेनसॉ मैन की मूवी, जो आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, चेनसॉ मैन की द रेजी मूवी आर्क होने वाली है। वो भी आप लोग को सिनेमा में 26 सितंबर से देखने मिल जाएगी। एंड यहाँ पे चेनसॉ मैन के जो न्यू डायरेक्टर है उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि चेनसॉ मैन की जो रेजी मूवी होने वाली है उन्होंने इसके एनिमे को यहाँ पे ओरिजिनल मांगा के साथ ज्यादा फेथफुल रखने की कोशिश की है। एंड इसीलिए मैंने आप लोग कहा था कि तात्सुकी फुजिमोटो यहाँ पे सबसे लकीएस्ट मांगा का है, क्योंकि उनकी मांगास को हमेशा फेथफुल अडेप्टेशन मिलता है, जिसपे देख लगता है कि इस बार चेनसॉ मैन एनिमे को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। एंड चेनसॉ मैन मूवी के साथ साथ यहाँ पे फुजिमोटो की वन शॉट मांगास को भी एनिमे अडेप्टेशन मिल गया। एंड फिर इसके अलावा चेनसॉ मैन के जो बोनस चैप्टर होते हैं उनको भी एनिमे अडेप्टेशन मिल गया। तो जितने भी तात्सुकी फुजिमोटो के फैंस है वो देख लगता है कि अभी सबसे लकी फैन बेस चल रहा है। बाकी यहाँ पे चेनसॉ मैन के अलावा नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करें जो आता है अपने स्टूडियो मापा की तरफ से ही एक और एनिमे मूवी जिसका नाम है ज़ॉम्बीलैंड सागा, और ये बेसिकली एक सीक्वल मूवी होने वाली है जो 24 अक्टूबर के दिन जापान में रिलीज होने वाली है। एंड इसके अलावा गोल्डन कामुई की मूवी जिसके अंदर गोल्डन कामुई के प्रोलॉग को अडेप्ट किया जाएगा। एंड इस मूवी को यहाँ पे 10 अक्टूबर के दिन रिलीज किया जाने वाला है। एंड साथ में टोई एनिमेशन एंड टोहू एनिमेशन का एक एनिमे जिसका नाम है गर्ल्स बैंड क्राई, सो इसकी मूवी भी यहाँ पे 3 अक्टूबर के दिन रिलीज होने वाली है। एंड इसके अलावा स्कारलेट की जो मूवी होने वाली है, सो ये मूवी आप लोगों को 21 नवंबर के दिन देखने मिलेगी, और इंडिया में ये मूवी शायद 12 दिसंबर के दिन रिलीज होने वाली है। एंड साथ में अगर आप लोग कोई इंटरेस्टिंग एनिमे मूवी देखना है तो यहाँ पे आप लोग ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के क्रिएटर की एक और एनिमे को देख सकते हो जिसका नाम है याकुमू, जिसका यहाँ पे फाइनल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। एंड ये जो ऑर्ब क्रिएटर की स्पोर्ट्स मांगा की एनिमे मूवी बनने वाली है वो यहाँ पे जापान में 19 सितंबर के दिन रिलीज होगी। और इसके अलावा लास्ट मूवी के बारे में बात करें जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की मूवी को लेकर, जिस पर आप लोग काफी सारे लोग हैरान हो चुके होंगे, बट अगर आप लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन को भी एक मूवी मिलने वाली है। एंड यहाँ पे इसको मूवी बोलना सही तो नहीं रहेगा, बट आप लोग ये इसी की तरह समझो, क्योंकि डीमन स्लेयर वाला जो नशा है वो यहाँ पे स्टूडियो मापा को भी लग चुका है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन का जो सीजन 3 है वो यहाँ पे विंटर सीजन यानी जनवरी से स्टार्ट होगा, बट जो सीजन 3 के फर्स्ट 2 एपिसोड होने वाले उनको यहाँ पे 7 नवंबर के दिन ही दिखाया जाएगा। साथ में शिबुया इंसिडेंट के अंदर आप लोगों को जितने भी एपिसोड देखने मिले थे उन सभी का कॉम्पाइलेशन और सीजन 3 के फर्स्ट 2 एपिसोड को थिएटर में दिखाया जाएगा, जो 7 नवंबर के दिन जापान में तो रिलीज होगी बट ग्लोबली तौर पे ये दिसंबर में रिलीज होने वाली है। तो हाँ, देखा जाए तो इस साल के खत्म होने से पहले आप लोग जेजेके सीजन 3 को भी एंजॉय कर पाओगे, वो भी बड़ी स्क्रीन पर। एंड ये तो हो गई मूवीज की बात, बट अब हम लोग बात करते हैं अपने सीक्वल एनिमेस के बारे में। एंड उनमें से सबसे पहला जो सीक्वल एनिमे आता है उसका नाम है लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर, जिसका पार्ट 2 आप लोग को अक्टूबर 2025 से देखने मिलेगा। एंड इसी साथ में उमा मुसु में सिंड्रेला ग्रे का जो पार्ट 2 होने वाला है वो आप लोग को 5 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड अब सीजन 2 के बारे में बात करें तो सीजन 2 में आप लोग को कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, इसका जो सीजन 2 है वो आप लोग को 8 अक्टूबर से देखने मिलेगा। फिर उसके बाद एक और गुनर एनिमे जिसका नाम है टेल्स ऑफ द वेडिंग रिंग, इसका भी सीजन 2 आप लोग को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट्स, इस नाम के एनिमे का सीजन 2 आप लोगों को 1 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे जितने भी किंगडम के
फैंस है वो लोग भी यहाँ पे तैयार हो जाओ, क्योंकि किंगडम का जो सीजन 6 होने वाला है वो यहाँ पे स्टूडियो पीरियड एंड साथ ही में स्टूडियो साइन पोस्ट की तरफ से 5 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। एंड साथ ही में ब्लू और चेस्ट्रा का जो सीजन 2 होने वाला है उसको यहाँ पे 5 अक्टूबर से दिखाया जाएगा। एंड इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का जो सीजन 3 होने वाला है उसको यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर दिसंबर 2025 से दिखाया जाएगा। बाकी यहाँ पे अभी और भी एनिमे सीक्वल्स है जो आप लोगों को देखने मिलेंगे, जैसे माई हीरो एकेडेमिया का जो फाइनल सीजन होने वाला है यानी सीजन 8 वो आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। फिर टू योर एटर्निटी का जो सीजन 3 होने वाला है, फिर स्पाइक्स फैमिली का सीजन 3 एंड साथ में रनमा हाफ का जो सीजन 2 होने वाला है। ये तीनों ही एनिमेज आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेंगे। एंड इसके साथ में गिनतामा का जो स्पिन ऑफ होने वाला है वो आप लोगों को 6 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड लास्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आप लोगों को फॉल सीजन के अंदर देखने मिलने वाला है, और ये एनिमे आता है अपने वन पंच मैन का सीजन 3, जिसको यहाँ पे वन फ्रेम मैन बोलना चाहिए, क्योंकि इसका न्यू टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड आप लोग पता है कि ये टीजर ट्रेलर कितना बड़ा है, यहाँ पे लिटरली ये 15 सेकंड का है, जिस पे आप लोग सोचोगे कि ये कैसा मजाक है। यहाँ पे लिटरली अभी इस एनिमे को एयर होने में सिर्फ 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है एंड सिर्फ 15 सेकंड का टीजर ट्रेलर हमें देखने मिला है, जिस पर अभी आप लोग चिल करो, अभी और भी चीजें हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। जैसे कि जो 15 सेकंड का टीजर ट्रेलर हमें देखने मिला है उसके अंदर लिटरली कोई भी एक्शन सीन को नहीं दिखाया गया है, जिस पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि किस टाइप का प्रमोशन चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे कोई एक्शन सीन दिखाना चाहिए था जो इन लोगों ने नहीं दिखाया फॉर सम रीजन। एंड इसके अलावा जो सीजन 3 के डायरेक्टर होने वाले उनका भी नाम यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जिनका नाम है नागाई शिम्पे। एंड ये डायरेक्टर थोड़े से यहाँ पे सस लग रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर यहाँ पे वन पंच मैन से पहले बहुत सारे एच एनिमेस को डायरेक्ट कर चुके हैं। जिसको सुनने के बाद मेरा एक ही सवाल है कि क्या अब हम लोग को सीजन 3 के अंदर साइतामा एक्स फुबुकी देखने मिलने वाला है, क्योंकि जेसी स्टाफ ने अगर ऐसे डायरेक्टर को चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, तो इसीलिए डायरेक्टर को हेट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेट देना चाहिए जेसी स्टाफ वालों को, जिनके पास इतना ज्यादा टाइम था, बट इतने ज्यादा टाइम में भी उन्होंने किस डायरेक्टर को चूज किया, ऐसे डायरेक्टर को जिन्होंने आज से पहले कभी भी एक्शन एनिमे के ऊपर काम ही नहीं किया है, जिसको सुनने के बाद आप लोग दिमाग फिर से सटक गया होगा। एंड हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें इन डायरेक्टर ने खुद बोली है, जहाँ उन्होंने ये बताया कि वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो ज्यादातर रोमांटिक कॉमेडीज एनिमे के ऊपर काम करते हैं या फिर शॉर्ट एनिमेज के ऊपर, और उन्होंने आज से पहले कोई भी एक्शन सीरीज के ऊपर काम नहीं किया है। एंड वन पंच मैन एनिमे जो होने वाला है वो यहाँ पे उनके करियर का फर्स्ट एक्शन एनिमे होगा। एंड अभी तो कुछ भी नहीं है, नागाई शिम्पे की तरफ से हम लोगों को जो मैसेज देखने मिला है उस मैसेज के अंदर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 3D और 2D एनिमेशन को यूज किया जाएगा सीजन 3 के अंदर। एंड इसका मतलब वन पंच मैन सीजन 3 के अंदर आप लोगों को CGI वगैरह भी देखने मिलेगा, जिसपे यहाँ पे डायरेक्टर एच एनिमे वाला है, जिस पर यहाँ पे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉपुलर एनिमेस के डायरेक्टर है जो पहले एच एनिमेस के ऊपर काम कर चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बट जिस तरीके की अभी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है उसको देख के लगता है कि वन पंच मैन सीजन 3 को यहाँ पे वैसी एनिमेशन नहीं मिलेगी जैसा आप लोग उम्मीद कर रहे हो। यहाँ पे 6 सालों के इंतजार के बाद हम लोग को सीजन 3 का जो फर्स्ट एपिसोड है वो यहाँ पे 5 अक्टूबर के दिन देखने को मिलना चाहिए था, बट 5 अक्टूबर के दिन देखने को मिलेगा ही नहीं। 5 अक्टूबर के दिन इसका एक फिलर एपिसोड आने वाला है, और हाँ, यहाँ पे सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड ही फिलर एपिसोड होगा, जो फिलर एपिसोड बोलना तो नहीं चाहिए, यहाँ पे ये सीजन 2 का रिकैप होगा। जो चलो ठीक है, 6 सालों बाद वन पंच मैन का सीजन 3 आ रहा है, तो चलो सीजन 2 का रिकैप दे रहे हैं तो वो ठीक है। बट आई स्वेयर यहाँ पे फैंस यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजों को देखने के बाद ही आप लोग पता चल गया होगा कि कुछ हो या ना हो, बट सीजन 3 का जो पूरा प्रोडक्शन है वो कुक हो चुका है बुरी तरीके से। एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है अब एनिमेशन के अंदर हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने मिले या फिर स्लाइड शो, यहाँ पे अब ये सारी चीजें चल जाएगी, बट जो एक्शन सीन होने वाले उनके ऊपर ये लोग बस फोकस करे। जितना भी लोग बजट लगा रहे सीजन 3 के अंदर, सारा बजट ये लोग एक्शन सीन के ऊपर लगाए, तो वो यहाँ पे फिर वर्थ इट होगा हम लोगों के लिए। नहीं तो अगर एक्शन सीन भी यहाँ पे अगर स्लाइड शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया तो ये एनिमे अगला टीबेट बनने वाला है। बाकी फॉल सीजन के अंदर जितने भी एनिमेस आने वाले थे उन सभी एनिमेस के मैंने आप लोग नाम बता दिए। एंड इनमें से आप लोग कितने एनिमेस को देखने वाले हो, या फिर आप लोग इनमें से कौन कौन से एनिमेस को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, उन सभी के नाम आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बाकी आप लोग सवाल होगा कि इनमें से मैं कितने एनिमेस को देखूंगा, तो अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो। यहाँ पे इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 1.2 के लाइक्स का है, तो अगर आप लोग इतने लाइक्स कर देते हो तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जहाँ पे मैं आप लोग बताऊंगा कि मैं कौन कौन से एनिमेस को फॉल सीजन के अंदर देखने वाला हूँ। तो जल्दी से जाके लाइक टारगेट को पूरा करो, और यहाँ पे लाइक करने जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।